जो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है दोस्तों, धीरे धीरे उसकी पढ़ाई आगे बीतने लगती है और वो 10वीं क्लास में आ जाता है। उसका मन स्टार्टिंग से ही कलेक्टर बनने का होता है। वो अपने माता पिता से भी यही कहता कि माँ बाबूजी मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, एक दिन पढ़ लिख कर मैं कलेक्टर बन जाऊँगा और सब लोग तुम्हें सलाम किया करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो जाता है, होने को कुछ और ही मंजूर होता है। यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसते हैं। अब ये 10वीं क्लास में पढ़ने वाला शिवा एकदम से टूट जाता है। वो करे तो क्या करे, अब माता पिता का साया भी सर से हट जाता है दोस्तों। वो जैसे तैसे करके अपने खेतों में कामकाज करने लगता, रात को लालटेन लेकर पढ़ा करता। जो गांव के लोग बाग होते हैं वो यहाँ पर मजाक बनाने लगते हैं, अरे तू कहाँ का कलेक्टर बनेगा, तू तो ऐसे ही अपने समय को बर्बाद कर रहा है, ना तो तू अपने घर के काम को सही से कर पा रहा, ना ही तू पढ़ाई कर पा रहा, लालटेनों से रात को कहाँ पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का टूटता नहीं है, लगातार अपनी मेहनत करने लगता है दोस्तों। फिर कुछ समय और बढ़ता है तो यहाँ पर उसकी शादी एक गौरी नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। गौरी जब शिवा के घर पर आती है तो शिवा को इस तरह से मेहनत करता हुआ देख गौरी उससे पूछने लगती है कि तुम रात को इतनी लेट तक क्या करते हो, लालटेन लेकर क्या चीज़ पढ़ते हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि गौरी मेरा एक सपना है कि मुझे कलेक्टर बनना है और मैं उस सब के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी धन दौलत भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर कोचिंग ले सकूं, लेकिन मैं अपने सपने को आगे साकार करना चाहता हूं। गौरी यहाँ पर शिवा का हाथ थामती है और उससे कहने लगती है कि शिवा आज के बाद ये सपना तुम्हारा नहीं, ये सपना हमारा है, हम दोनों मिलकर इस सपने को आगे साकार करेंगे। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बस पढ़ाई करो, मैं कामकाज खुद करूँगी। दोस्तों गौरी खुद खेतों पर जाने लगती है, खेतों पर कामकाज करने लगती है। जब उसे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती तो वो पड़ोसियों के खेतों में भी काम करने लगती है और यहाँ पर शिवा को कह देती है कि शिवा तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो। दोस्तों शिवा पढ़ाई करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन जब भी गांव के लोग बाग शिवा से मिलते तो शिवा को यही कहते कि तू तो अपनी पत्नी पर काम करवा रहा है और खुद इस तरह से ढोंग बैठा कर बना हुआ है, तू कोई कलेक्टर वलेक्टर नहीं बनेगा, तू ऐसे ही फालतू में अपने टाइम को खराब कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर शिवा को बुरा भी लगता, लेकिन शिवा के मन में जो जिज्ञासा होती है उसे कैसे पूरा करे, वो धीरे धीरे लगातार मेहनत करता रहता है और कोचिंग लेने के लिए बाहर शहर चला जाता है। दोस्तों अब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने हाथों की चूड़ियाँ और जो सोने चांदी के जेवरात उसके पास होते हैं सब को वो बेच देती है और कहती है कि बस तुम्हें पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, तुम्हें कोई और चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो पैसे तुम्हें ला कर दूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, तुम्हें बस कलेक्टर बनना है, इस बात का तुम विशेष ध्यान रखो। दोस्तों गौरी की ऐसी बातों को सुनकर शिवा एकदम से खुश होता है, शहर चला जाता है, वहाँ पर पढ़ाई करने लगता है, लगातार 2 सालों तक पढ़ाई करता है और 2 सालों के बाद जब रिजल्ट आता है तो बिल्कुल मायूस हो जाता, टूट जाता है कि अब तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 2 साल पढ़ाई करने के बाद भी तू फेल हो चुका है। दोस्तों अपने घर आता है, किताबों को फेंक देता है और बैठकर रोने लग जाता है। गौरी उसे उठाती है और गौरी उससे कहने लगती है कि शिवा तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, वो सपना तुम्हारा नहीं, वो सपना गौरी का है, गौरी के सपने को तुम्हें पूरा करना है। खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो दोबारा फिर से टेस्ट दो, दोबारा फिर से तैयारी करो, दोबारा फिर से कामयाब हो जाओगे। दोस्तों गौरी की ऐसी बातों को सुनकर शिवा के अंदर भी एकदम से ऊर्जा आती है और वो खड़ा हो जाता है और फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता। लगातार निरंतर पढ़ाई करता रहता, रात को लालटेन लेकर भी पढ़ाई किया करता, जैसे तैसे उसे सामान मिलता उसी तरह से वो पढ़ाई करता, किसी दूसरे के नोट्स मांग लिया करता, किसी के पास चला जाया करता, लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाया करता, इसी तरह से वो मेहनत किया करता। अब इतनी ज़्यादा वो मेहनत करता है क्योंकि अब वो सपना उसका खुद का नहीं रह गया था, अब उसे गौरी के लिए पढ़ना था। दोस्तों एक दिन रेडियो पर आवाज़ लगती है कि शिवा शर्मा की रैंक नंबर 34 और जो इस तरह से ऑफिसर बन चुके हैं उनका नंबर आ चुका है। दोस्तों जब पत्नी गौरी ये वाक्य सुनती है तो पत्नी गौरी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पति बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी पत्नी के चरणों में बैठ जाता है और कहने लगता है कि ये सब तुम्हारा दिया हुआ है, तुम ही इसकी
असली हकदार हो। दोस्तों गौरी यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा मत कहो, ये आपकी मेहनत का फल है, आपने मेहनत की और आपको मेहनत से ये सब मिला। दोस्तों कुछ दिन तो ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद वो जिला कलेक्टर बन जाते हैं और फिर अपनी ड्यूटी को संभाल लेते हैं। जब पहली बार उनकी तनख्वाह आती है तो जो तनख्वाह की एक एक पाई होती है उन सभी अमाउंट को निकाल कर जो अपनी पत्नी गौरी होती है उसके पास रख देता है, उनके चरणों में जाकर रखता है और कहने लगता है कि गौरी ये तुम्हारी पहली भेंट है। गौरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि इसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ प्रसाद बांटो और बाकी पैसा अपने कामकाज में लगाओ, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, तुम कलेक्टर बन गए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर शिवा अपनी गौरी को अपने गले लगा लेता है और कहने लगता है कि गौरी तुम अगर ना होती तो आज ये सब ना होता। तो गौरी यहाँ पर उसे यही समझाती है कि मैं क्यों नहीं होती, मैं तो तुम्हारे लिए ही बनी हूँ। गौरी हमेशा शिवा के लिए ही बनी है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब एक प्रोग्राम में शिवा को बुलाया जाता है बतौर मुख्य अतिथि। जब शिवा वहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं तो वहाँ पर जब माइक उनके हाथ में थमाया जाता है, उनके जीवन के बारे में लोग बाग उनसे पूछने लगते हैं कि तुमने तो बहुत मेहनत की थी, तुम तो बहुत गरीब थे, तुमसे लोग बाग ये कहा करते थे तुम कामयाब होंगे ही नहीं, तुम इस तरह से क्यों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जब शिवा अपनी अपबीती बताता है तो अपबीती बताते बताते वो रोने लग जाते हैं, बताने लगते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुझे रात को भूखे पेट सोना पड़ा था, जो मेरी लालटेन थी उसमें तेल भी नहीं था, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे पढ़ना था। फिर मैंने आग जलाई और आग जलाकर आग के साथ में पढ़ाई की, मैंने दिन रात मेहनत की लेकिन मैं फिर भी असफल रहा। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया और मेरी पत्नी ने मुझसे यही कहा कि ये सपना तुम्हारा नहीं, ये सपना हमारा है, हम दोनों मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों वही होता है और वो दोनों मिलकर इस सपने को पूरा कर देते हैं। शिवा कलेक्टर बन जाता है। दोस्तों शिवा यहाँ पर लोगों को यही कहता है कि अगर आप अपने मन में कुछ ठान लो तो ऐसा नहीं कि आप पूरा ना कर सको, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। देखो इसमें उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, कई बार आप ऊपर चढ़ोगे, ऊपर से फिर नीचे गिर जाओगे, लेकिन अगर नीचे से दोबारा उठकर ऊपर जाओगे तो वही बेहतर होगा। आप एक बार में ही ऊपर चढ़ गए तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो कुछ ही लोगों को ऐसा मिलता है, लेकिन जो मेहनत करके ऊपर चढ़ते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। दोस्तों वहाँ पर तालियां बजने लगती हैं और फिर यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं माइक से ही आवाज़ लगाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं आज जो अवार्ड है वो अपनी पत्नी के हाथों से लेना चाहता हूं, क्योंकि इस सब में सबसे बड़ी हकदार वही है। दोस्तों यहाँ पर भी जब पत्नी आती है तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सलूट है ऐसी पत्नी को, नहीं तो पत्नियां ज़्यादातर आजकल के युग में ऐसी हो चुकी हैं कि जहाँ पर कमज़ोरी दिखी वहाँ पर वो छोड़कर भाग जाया करती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर गौरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,